जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान में। तो आज की वीडियो में हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बॉडी फ्लूइड्स को समझने वाले हैं। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स समझ में आ गया होगा। यानी हमारे शरीर में जो लिक्विड है, फ्लूइड्स हैं, जिन्हीं के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के हर पार्ट्स के हर सेल तक पहुंचती हैं, या गैसें हैं तो इन्हीं के माध्यम से जाती हैं। ठीक है, तो जब बॉडी फ्लूइड्स की बात करते हैं तो इनके दो प्रकार होते हैं। एक तो है प्लाज्मा ऑफ ब्लड यानी प्लाज्मा, और दूसरा है ब्लड कार्पिल्स या रुधिराणु या ब्लड सेल्स बोलते हैं। दो भाग हो गए। ठीक है, प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा की बात करें तो ये लगभग 55 से 60% होता है। यानी बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं उसमें 55 से 60% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है और 6 से 8% प्रोटीन होती है। ये हल्के पीले रंग के होते हैं। नेचर इनका क्षारीय होता है। ठीक है, जैसे कहीं भी चोट लग गई, कट गया या फोड़े फुंसी हैं तो क्या होता है, ब्लड होता है, या वो थोड़ा हल्का सही हो जाता है तो उसके ऊपर क्या होते हैं, या हल्की चोट जब हमें लगती है तो हल्के पीले पदार्थ निकलते हैं ना, वही क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, वो क्या है, प्लाज्मा। अब हम बात कर ले रहे हैं कार्पिल्स की, यानी ब्लड कार्पिल्स की। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने चार्ट बनाया है। तो ये प्लाज्मा का हम देख लिए हैं। अब ब्लड सेल या ब्लड कार्पिल्स की, तो इसके 3 भाग हैं। पहला है आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, दूसरा है डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स, तीसरा है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इसके बाद आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो इनकी संख्या औसतन 54 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ठीक है, अगर इनकी शरीर में कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अगर अधिकता हो गई तो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स की, तो इनके भी अनेक अलग अलग प्रकार हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स। लेकिन लगभग जो बात करें ल्यूकोसाइट्स की, तो इनकी अगर कमी हो जाए तो ल्यूकोपीनिया होती है, अगर अधिकता हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस होता है। ठीक है, जनरली। इसके बाद जो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, इनकी अगर संख्या बात करें तो 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। हमने डब्ल्यूबीसी की नहीं बताई, तो डब्ल्यूबीसी की 5 से 9,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। अब डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो ये एक तो है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा है एग्रेनुलोसाइट्स। जब हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स की, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स, जिससे क्या बोलते हैं, स्नोफिलिया। सुना है? तो इन्हीं की अधिकता है कमी से ये क्या करते हैं, ये एलर्जी, इम्यूनिटी या हाइपर सेंसिटिविटी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी इन सब में इनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अब बेसोफिल्स और हेट्रोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। या इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्रेनुलोसाइट्स की। तो एग्रेनुलोसाइट्स 2 होते हैं, एक तो है लिम्फोसाइट्स, दूसरा है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम इतनी ही जानकारी उपलब्ध करवा पाए आपको। ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। हाँ, और इस सब की विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है, और उसमें लॉन्ग वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे आपको। धन्यवाद।